हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू दी राजदेव स्टडी पॉइंट। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी की विशिष्ट प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बताना आप लोगों को कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर, 22 मार्च, 14 सितंबर या 14 दिसंबर। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 14 सितंबर। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, और बाकी इन ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ज़रूरी नहीं सिर्फ यही पूछा जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी हो सकता है कि 2 अक्टूबर को क्या होता है, तो गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस और 14 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, तो ये इसके आंसर ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? बताना आप लोगों को कि कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा में बोलने की योग्यता जन्मजात होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है या भाषा का अंतिम स्वरूप होता है। बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। हाँ, तो भाषा अर्जित संपत्ति होती है, सही बात है। भाषा बोलने की योग्यता जन्मजात होती है, ये भी सही बात है। भाषा परिवर्तनशील होती है, ये भी सही है। क्योंकि बताया बोला भी जाता है ना कि कोस कोस पे बदले पानी और 14 कोस पे बदले पानी। ठीक है, तो ये भी है, तो ये सभी है, सभी विशेषता। लेकिन क्या पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। कहीं पे जैसे ये मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जैसे किसी क्षेत्र में बुंदेलखंडी बोलते हैं तो कहीं मालवी बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, भाषा का अंतिम स्वरूप होता है, ये गलत बात है क्योंकि भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बताना है अगर भाषा सीखने हैं तो मनोविज्ञान दृष्टिकोण, मनोविज्ञान क्या कहता है। क्या जिज्ञासु होना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, यह सभी करना चाहिए। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई लैंग्वेज सीखना है, आपको कोई भी भाषा सीखनी है, तो आपको जिज्ञासु होना चाहिए। आपका खुद मन कहे कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप ज़रूर एक सीख जाएंगे। अनुकरण, उसको अनुकरण भी करना चाहिए। अभ्यास, बार बार उसको दोहराना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने मतलब एक बार सीख लिए तो वो कभी नहीं भूलोगा, आपको उसको बार बार रिपीट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा का सही विकास क्रम बताना है। भाषा का सही विकास क्रम क्या होगा, बोलना, पढ़ना, लिखना या सुनना। सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर पढ़ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। बताना है क्या इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा क्योंकि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना यही होता है भाषा विकास का क्रम। और बाकी सिर्फ मांटेसरी हैं, उन्होंने बोला है लिखना फिर पढ़ना कहा है। और बाकी सभी मनोविज्ञानों का कहना है कि भाषा विकास ऐसा ही होता है, पहले सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, तो ये सही होगा। आप लोग इसको तो याद सभी लोगों को होगा, LSRW के नाम से आप याद रख सकते हैं, LSRW। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग। ठीक, ये याद रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वैसे भी याद कर सकते हैं आप, सूबू पल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। व्याकरण के अंग कितने हैं? बताना आप लोगों को कि व्याकरण के अंग कितने हैं, 2, 3, 5 या 4। बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं पता होगा आप लोगों को, वर्ण, शब्द और वाक्य, ये होते हैं व्याकरण के अंग। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक से उसको पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है। अर्थ के आधार पर, ठीक है,
सबसे छोटी इकाई बताना है। क्या शब्द होगी, वाक्य होगा, स्वर होगा या वर्ण होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भाषा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगी। ठीक है, शब्द का अर्थ होता है, बाकी आप कहो तो वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता, स्वर का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, आप अकेले जैसे का बोल दिया तो इसका मतलब क्या है नहीं पता ना, और जैसे आपने अकेला आ बोल दिया या ऊ बोल दिया तो इसका कोई मतलब अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो मतलब भाषा में जो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? शब्द होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है? भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अभी पूछा था क्या? अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। ठीक है, अब भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होगी? क्या शब्द होगी, वाक्य, व्यंजन या स्वर? तो ये तो हो ही नहीं सकते, ना व्यंजन ना स्वर। दो ऑप्शन गलत होगा। इसमें से बताना है क्या सही होगा, पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। तो भाव या भावार्थ के आधार पर शब्द तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 शब्द क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे आपने बोला, मान लो पानी, ठीक है, पानी बोला आपने, तो अब सामने वाले को थोड़ी पता कि पानी क्यों बोला, क्या आपको पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन वाक्य जब आप पूरा बोलोगे कि मुझे पानी दीजिए, पीने के लिए दीजिए, नहाने के लिए दीजिए, तब वो वैसे समझेगा। तो भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी क्या होगी? वाक्य। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 8वां है, वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उसे कहते हैं। बताना है आप लोगों को कि वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती क्या कहते हैं? क्या उसे अंतस्थ कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे, स्वर कहेंगे या व्यंजन कहेंगे? बताना है सही आंसर क्या होगा इसका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्वर। वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? स्वर। स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, इनको किसी की बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी सभी के लिए जैसे व्यंजन है, तो व्यंजन का बोलोगे तो का के अगर देर तक उच्चारित करोगे ना, देर तक बोलोगे किसी का तो अपने आप लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होता। अयोग बाह तो पता ही है सभी लोगों को, अंतस्थ, यारा, लाउस, कोई भी बोलो उसमें स्वर की आवाज़ मतलब ध्वनि आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अयोगवाह है? इनमें बताना है कि कौन अयोगवाह हैं। या, व, श, अम, अह और छ, त्र। बताना है ये कौन से अयोगवाह हैं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अम और अहा। ये क्या है? अयोगवाह है। और बाकी यह और वह अर्धस्वर भी बोलते हैं इनको। ठीक, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छात्रा, ये क्या हो गए? संयुक्त अक्षर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अब बताना है आप लोगों को कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 3। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? सभी को पता होगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि किसी स्वर को लंबे समय तक उच्चारित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? बताना है आप लोगों को। अगर जैसे कोई स्वर है, स्वर को लंबे समय तक उच्चारित किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्म वर्ण कहेंगे, अयोगवाह कहेंगे, प्लुत स्वर कहेंगे, अंतस्थ वर्ण कहेंगे। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर कहेंगे, उसमें वर्ण नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें वर्ण अगर देर तक उच्चारित करो तो यारा, लावा को कोई भी बोलोगे ना, तो इनको हाँ अर्धस्वर कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनको देर तक उच्चारित करेंगे ना, जैसे या, तो बाद में भी इसके में आप लास्ट में जो ध्वनि होगी ना तो आ की सुनाई देगी। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर हैं। बताना आपको कि ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर होते हैं। बताइए। वृत्ताकार, अवृत्ताकार, ए बी, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2। ओष्ठ आकृति के आधार पर कितने होते हैं? 2 होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर होते हैं। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्य और ये सभी। बताना है कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर कैसे होते हैं। अग्र होते हैं कि मध्य होते हैं कि पश्य होते हैं कि सभी होते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी होते हैं, क्योंकि अग्रस्वर होता है, मध्यस्वर भी होते हैं, पश्च होते हैं, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तालु स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताना है कि तालु की स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। 8, 2, 4 कि 5। बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा। तालु की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3, 4 होते हैं। ठीक है, तालु स्थिति के आधार पर 4 कौन कौन से होते हैं सभी को पता होगा, नहीं पता हो तो एक बार सुन लो, कॉपी में भी नोट करते जाना है। जैसे कोई भी ऐसा होता है कि मैं हर चीज़ मतलब लिख के नहीं बताई जा सकती। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो जैसे 4 बताएं कि तालु स्थिति के आधार पर कौन समव्रत होते हैं, अर्धसमव्रत, विव्रत, अर्धविव्रत, ये होते हैं तालु स्थिति के आधार पर 4 प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। सजाती स्वर नहीं है। बताना है कि कौन सजाती स्वर नहीं है। अ, ई, उ, ओ। बताइए कौन सा सजाती स्वर नहीं है। सभी को पता होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4, ओ नहीं है, ये इसका कोई सजाती स्वर नहीं होता। बाकी आ का सजाती होता है दीर्घ आ। ठीक है, आ का सजाती होता है दीर्घ आ, ई का होता है दीर्घ ई। ठीक है, और ऊ का होता है दीर्घ ऊ। ये होते हैं सजाती स्वर। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे आप लोगों को हमारे आने वाले वीडियो की जो वीडियो मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मूलतः व्यंजन होते हैं। बताना है कि मूलतः कितने व्यंजन होते हैं। 11 होते हैं, 25 होते हैं कि 4 होते हैं कि 33 होते हैं। बताइए कितने होते हैं मूलतः। इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 4, मूलतः कितने होते हैं। 33 होते हैं, मूलतः व्यंजन 33 होते हैं। और 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं। 25 क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, और 4 क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, संयुक्त अक्षर। ठीक, तो ये इसमें पूछा क्या गया था, मूलतः व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, तो मूलतः व्यंजन कितने होते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 33 होते हैं मूलतः व्यंजन। ठीक, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से अयोगबाह्य वर्ण नहीं है। बताना है कि कौन अयोगबाह्य वर्ण नहीं है। क, ट, त, ग। बताइए कौन सा अयोगबाह्य वर्ण नहीं है। बताइए, अयोगबाह्य सभी को पता होगा कौन कौन से होते हैं। वर्ण का पहला, दूसरा क्या होता है, अयोगबाह्य। और तो बाकी इसमें कोई अंतस्थ उसमें तो ये नहीं, तो कन्फ्यूजन नहीं है, बस इन्हीं में से सभी को पता होगा। तो पहला और दूसरा क्या होता है, अघोष होता है। तो क्या पूछा गया, अघोष वर्ण नहीं है। तो ये तो सभी हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, सभी हो गए अघोष। लेकिन कौन सा नहीं है, ग। ऑप्शन नंबर 4, ये क्या है, सघोष वर्ण है। ठीक है, तो क्या पूछा गया था कि अघोष वर्ण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4, ग अघोष वर्ण नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सघोष वर्ण है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सघोष वर्ण निम्न में से कौन नहीं है। बताना है कि सघोष वर्ण निम्न में से कौन सा नहीं है। या, ह, ल और श। बताइए कौन सा। अभी क्या पूछा था, सघोष नहीं है। अब पूछा जा रहा है कि सॉरी, अभी पूछा गया था अघोष नहीं है।
ठीक है। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है कि सघोष निम्न में से कौन सा नहीं है, बताना है कि सघोष नहीं है। य, ह, ल और श, बताइए कौन सा सघोष वर्ण नहीं है। सभी लोगों को पता होगा कि या, र, ल, व और हा ये क्या होते हैं, ये होते हैं सघोष वर्ण। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सघोष वर्ण निम्न में से कौन सा नहीं है। तो य, ह, ल और श, बताइए कौन सा इसमें सघोष वर्ण नहीं होगा, बताना इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 श, क्योंकि सभी को पता होगा कि तीनों सा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था कि सघोष नहीं है, तो बाकी ये सब सघोष हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नासिक वर्ण निम्न में से कौन सा है, बताइए नासिक वर्ण बताना है कौन सा है। च, प, य और म, बताइए नासिक वर्ण कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 माँ। माँ क्या होता है, नासिक वर्ण। बाकी चा तालव्य होता है, पा ओष्ठ होता है, या तालव्य होता है। ठीक है, तो इसका पूछा गया था नासिक वर्ण कौन सा है, तो नासिक वर्ण है माँ, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्धस्वर किसे कहते हैं, बताना है आपको कि अर्धस्वर किसे कहते हैं। इसके ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके ऑप्शन है, पहला है आ, ई, उ और य, बताना है अर्धस्वर। क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 या और वा को अर्धस्वर भी बोलते हैं। ठीक है, इनको संघर्षहीन भी बोलते हैं, या और वा को। ठीक है, आ, ई, उ ये तो सभी को पता है स्वर है। पार्श्विक वर्ण कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि पार्श्विक वर्ण किसे बोलते हैं। पार्श्विक वर्ण ल, र, ढ और ये, बताइए पार्श्विक वर्ण बताना है कि कौन सा है। इसका सही आंसर क्या होगा, पार्श्विक वर्ण बोलते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा 1 ला को। ला को क्या बोलते हैं, पार्श्विक वर्ण। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ई का उच्चारण स्थान कंठ, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। ई का उच्चारण स्थान होगा तालव्य। ठीक है, इचू ईसा नाम तालु, संस्कृत में तो सभी ने पढ़ा होगा, जिसने पढ़ा नहीं तो हिंदी में सबको याद होगा कि ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। शा का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा, तालव्य, ओष्ठ्य या नासिक, बताइए कि शाह का उच्चारण स्थान क्या है, कौन सा शाह है ये, कौन सा शाह बोलते हैं, बताइए कितने शाह होते हैं। इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मूर्धन्य शाह। ठीक है, ये मूर्धन्य शाह होता है, और ये जैसे कि ये कौन सा होता है, तालव्य शाह होता है। ठीक है, और ये दंत शाह होता है। ठीक, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, पूछा कौन सा गया था कि शाह का मूर्धन्य स्थान क्या है, मूर्धन्य। ठीक है, आगे चलेंगे, मूर्धा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संघर्षहीन वर्ण किसे कहते हैं, बताइए। अभी बताया था मैंने, अगर आप लोगों ने ठीक से सुना होगा ना तो मैं ऊपर ही बता के आया कि उसको क्या क्या बोलते हैं और किसको बताया था, याद होगा आपको। संघर्षहीन वर्ण बताना है, किसे कहते हैं। हीन, ये ही लिखा है तो संघर्षहीन लिखना है। ठीक है, संघर्षहीन बताना है किसे कहते हैं, संघर्षहीन वर्ण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 और 2, क्योंकि अभी बताया था ना कि संघर्षहीन वर्ण य और वा को बोलते हैं संघर्षहीन। ठीक है, और इनको क्या बोला था, अर्धस्वर भी बताया था। आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का पाणिनि किसे कहते हैं। हिंदी साहित्य का पाणिनि किसे कहते हैं। शिव प्रसाद सितारे ए हिंद, भरत मुनि, कांता प्रसाद गुरु और माखनलाल चतुर्वेदी किसे कहते हैं हिंदी साहित्य का पाणिनि, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कांता प्रसाद गुरु को बोलते हैं हिंदी साहित्य का पाणिनि। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है
अगर आप याद रख सकते हो तो, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिक सीखना बुरी बात नहीं है, ठीक है। वा का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ तालव्य, दंतोष्ठ, नासिक या तालु? वकारस्य क्या होगा, बताइए। दंत ओष्ठ, ठीक है। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ होगा वा का उच्चारण, ठीक है। और बाकी तालव्य, कंठ, नासिक आगे पूछे जा चुके हो, पूछ ही रहा हूँ। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्ताक्षर कितने वर्णों के योग से बनता है? बताना है कि संयुक्ताक्षर कितने वर्णों के योग से बनता है, बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 3 वर्णों के योग से बनता है संयुक्त अक्षर, ठीक है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि संयुक्त अक्षर कितने वर्णों के योग से बनता है, तो 3 वर्णों के योग से बनता है संयुक्त अक्षर, ठीक है। संयुक्त अक्षर जैसे कि मैं बता दे रहा, एक मान लो ये छतरी वाला, ठीक है। इसको ये मतलब कितने वर्णों के योग से बनता है, तो ये बनता है क मूर्धन्य श, ये आधा है इसमें मतलब, ठीक है। मूर्धन्य श और उसके बाद में अ, 3 के योग से बनता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि संयुक्त अक्षर कितने वर्णों के योग से बनता है, तो 3 वर्णों के योग से संयुक्त अक्षर बनता है, ठीक है। हिंदी में वर्ण कितने वर्ण होते हैं, बताना आप लोगों को कि हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं, बताइए। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कितने होते हैं? 52, ठीक है। जैसे ये 3 में लिखा है, जो ये संस्कृत में माने गए, पाणिनि ने बताया, ठीक है। और 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, ठीक। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उदासीन स्वर किसे कहते हैं? बताना आपको कि किसे उदासीन स्वर कहते हैं, बताइए। आ, ई, अ और ये इसको आगत स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। ये और जैसे डॉक्टर में लगता है ना वो वाला, ये इसे आगत स्वर बोलते हैं। ये बिंदी नहीं रहती इसके ऊपर, सॉरी। तो बताना है कि उदासीन स्वर किसे बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, आ। क्योंकि आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर बोलते हैं। क्योंकि मात्रा 11 होती है लेकिन लिखित रूप में 10 ही दिखती हैं, ठीक। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, का वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा? बताना है कि का वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो आज की प्रश्नोत्तरी को यहीं समाप्त करते हैं, और आप लोग बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंडों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और इसमें जो भी आप लोगों को लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसमें कोई मतलब कमी है या एक्स्ट्रा है, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं, मैं उसको करूं। हाँ, मेरी वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी छोटी रखूं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।